नमस्कार दोस्तों। भारतीय इतिहास में अगस्त का महीना क्रांति का रहा है, देश की आज़ादी का रहा है। आज 15 अगस्त के शुभ अवसर पर समस्त देशवासियों को ढेर सारी शुभकामना। आज का दिन जश्न आज़ादी का दिन है, तो वहीं दूसरी तरफ अपने वीर सपूतों को, वीर योद्धाओं को, वीर क्रांतिकारियों को श्रद्धा सुमन नमन करने का है, उन्हें याद करने का है। देश की आज़ादी के लिए अनेकों क्रांतिकारियों ने अपने रक्त से नींव ढाल गए। 1857 की इस क्रांति में अनेक वीर योद्धाओं ने हजारों क्रांतिकारियों के साथ टोली बनाकर उनका नेतृत्व किया था। आज ऐसे ही कुछ गुमनाम क्रांतिकारियों की वीर गाथा राष्ट्र और समाज के सामने रखने वाले हैं। यह वीर गाथा भारत की उस महान भूभाग की है जहां से बुद्ध, महावीर गुरु गोविंद सिंह जैसे महामानव ने विश्व जगत को धर्म, धम्म और शांति का संदेश दिए। बिंबिसार, अजातशत्रु, शिशुनाग, भारसिंह नागवंश, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, गुप्त वंश, कालिदास, आर्यभट्ट जैसे अनेकों संत हुए, अनेकों सम्राट हुए, अनेकों वंश हुए, अनेकों विद्वान हुए। नालंदा, विक्रमशिला, उदयंतपुरी जैसे विश्वविख्यात विश्वविद्यालय दिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार की धरती का, हम बात कर रहे हैं मगध का। इसी मगध की धरती पर वीर कौम भारसिंह नागवंश के रजवाड़ों की खून 1857 की क्रांति में खौल उठा था। जवाही रजवाड़, एतवार रजवाड़ और फतेह रजवाड़ के नेतृत्व में रजवाड़ विद्रोहियों ने अंग्रेजों और अंग्रेजों के द्वारा नियुक्त सामंतों के खिलाफ जंग आजादी का ऐलान किया था। इन क्रांतिकारियों के ऊपर शोध करने वाले मुख्य रूप से 4 इतिहासकार हुए हैं। उनमें से पहला नाम ए.के. विश्वास जी का लेना चाहूंगा मैं, दूसरा नाम ज्ञान प्रकाश जी का, तीसरा और चौथा श्रीकांत जी और प्रसन्न कुमार चौधरी जी। इन चारों शोधकर्ताओं की बदौलत रजवाड़ विद्रोह और उस विद्रोह का नेतृत्व करने वाले जवाही रजवाड़, एतवार रजवाड़ और फतेह रजवाड़ की गौरव गाथा अब धीरे धीरे समाज के पटल पर आने लगा है। जी हाँ दोस्तों, इसी कड़ी में बिंबिसार फाउंडेशन के द्वारा राजभर रजवाड़, राजवंशी, राजधोबी, राजगंगोता और रजवाड़े समाज के संयुक्त प्रयास से इनकी आदम कद प्रतिमा नवादा जिला के मेस्कोर प्रखंड के अंतर्गत सीतामढ़ी राजवंशी ठकुरबाड़ी में लगाई जा रही है। इस प्रतिमा से जुड़े हुए जो भी चीज है वो हम आगे दिखाएंगे, लेकिन आज हमारे बीच में इन चारों इतिहासकारों में से एक माननीय ए.के. विश्वास जी, जो पूर्व कमिश्नर रहे हैं बिहार में लंबी अवधि तक, वो हमारे बीच हैं। आइए सुनते हैं इन क्रांतिकारियों के बारे में उनकी क्या राय है। 1857 की सिपाही विद्रोह के समय देश भर में बहुत लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में कूद गए थे। इस सिलसिले में जब मैं लगभग 25-30 साल पहले अपना शोध शुरू किया, ये लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में कूद गए थे और राजगीर, गया, नवादा, कवाकोल, इन सारी जगहों में ये लोग अंग्रेजों को भगा दिया था। यहाँ से अंग्रेज इन लोगों को पकड़ने के लिए, इनके नेताओं को पकड़ने के लिए 10 साल कोशिश करते रहे, लेकिन कामयाब नहीं हो सका।
इनके जो नेता थे जवाहिर रजवार, इतवार रजवार और फतेह रजवार, इनको पकड़ने के लिए 200 रुपया का इनाम एक एक आदमी के लिए घोषणा किया सरकार ने, फिर भी कामयाब नहीं हो सका सरकार। गया, हजारीबाग, मुंगेर जिलों की पुलिस सुपरिंटेंडेंट और जमींदारों ने मिलकर लगभग 10,000 की पुलिस और सेना कर्मियों को इन रजवाड़ों को पकड़ने के लिए लगा दिया, लेकिन फिर भी कामयाब नहीं हो सके। अंग्रेज इन पर दबाव डालने के लिए रजवाड़ों के गांव में आग लगा दिया, औरतों को, बूढ़े को, बच्चों को पकड़ लिया, उन पर अत्याचार चलाया, फिर भी ये लोग कामयाब नहीं हो सका और 10 साल तक इनके खिलाफ लड़ाई चलता रहा। अंग्रेजों को ये लोगों ने उस जगह से भगा दिया था। अफसोस की बात यह है कि आज़ादी की लड़ाई में या 1857 की जो सिपाही विद्रोह हुआ था, उस इतिहास में इसका नाम कभी नहीं आया है। केवल सरकारी दस्तावेजों से मुझे ये सारी तथ्य मिला है। वीर सपूतों की प्रथम स्मृति चिन्ह जो नवादा मेस्कोत प्रखंड में लगाई गई है, हजारों लाखों की संख्या में एक साथ विभिन्न वर्ग के लोग देश भर से इकट्ठा होंगे उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए। साथ ही संगीत के माध्यम से भी इन क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि दिया जाएगा, जिसमें से एक नाम रसिका बोरकर का है। नागवंशी रसिका बोरकर इस कार्यक्रम के बारे में, इस विद्रोह के बारे में उनका क्या सोचना है, वो क्या कहती हैं, आइए उनकी जुबानी सुनते हैं। मैं रसिका बोरकर नागवंशी। आप लोगों ने मुझे द वॉइस इंडिया सीज़न 2 इस सिंगिंग रियलिटी शो में देखा होगा और मैं बिम्बिसार फाउंडेशन की बहुत आभारी हूँ कि मुझे उन्होंने इतने बड़े ऐतिहासिक कार्यक्रम में अतिथि के रूप में बुलाया और मैं बहुत उत्साही हूँ इस कार्यक्रम को लेकर। मैं बहुत जल्द ही ये कार्यक्रम होने जा रहा है और मैं सारे देशवासियों को और हमारे नाग भाषिव समाज बांधवों को इस कार्यक्रम के बारे में संक्षेप में बताना चाहूँगी। जहां 1857 में क्रांति एक साल में ही थम सी गई थी, वहीं दूसरी ओर मगध के नाग भाषिव रजवाड़ों ने 10 साल तक लगातार ब्रिटिश हुकूमत से वो लोग लोहा लेते रहे और रजवाड़ों ने एक साथ 2 मोर्चों की जंग लड़ी थी। एक और ब्रिटिश राज्य था, एक और अंग्रेज़ों का राज्य था और दूसरी ओर सामंती ज़मींदारों के खिलाफ। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में रजवाड़ विद्रोह को भले ही कोई स्थान ना मिला हो, पर गुलामी और शोषण के खिलाफ हुई महासंग्राम में महासंग्राम की जो वीर गाथा है अब राष्ट्र और समाज के पटल पर अवश्य आएगी और ऐसा ही मेरा मानना है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारी आज़ादी की जंग 1857 के महाक्रांति के बाद प्रारंभ हुई थी और देश की आज़ादी का जो ये भीषण महायुद्ध हुआ था उसमें नेतृत्व करने वाले देश के अनेक योद्धाओं का इतिहास आज भी आज़ादी के 70 साल बाद भी गुमनाम है। ऐसे ही गुमनाम योद्धाओं में जवाहिर रजवार, फतेह रजवार, इतवार रजवार ये नाम शामिल है और इन रजवाड़ विद्रोहियों का शौर्य पराक्रम सुनकर हर एक भारतीय को, हर एक देशवासी को रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रजवाड़ों पर काबू न कर पाने के बाद अंग्रेज़ों ने वहाँ के जो स्थानिक सामंती लोग थे उनके साथ मिलकर ताजपुर, करणपुर, गोविंदपुर, मुरई, पसई ऐसे कई जो रजवाड़ बाहुल गांव थे उनको आग के हवाले कर दिया। इसके बावजूद भी हमारे रजवाड़ बांधवों ने हार नहीं मानी और वे लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ अपनी जंग लड़ते रहे। उन्होंने मगध के विभिन्न पहाड़ों और जंगलों में अपना बसेरा बनाए रखा और आखिरकार अंग्रेज़ों को रजवाड़ क्रांतिकारियों की मांगें पूरी करनी पड़ी और उसके बाद ही उन्होंने अपने हथियार डाले। मैं बिम्बिसार फाउंडेशन को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि संस्था ने एक बड़े जन जागरण अभियान की तरह इन सभी क्रांतिकारियों की सूधी ली और इनकी प्रतिमा लगाकर सच्ची तरह से वे लोग इन्हें श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं। और मैं एक गायिका के रूप में अपने गायन के
साथ इन सारे लोगों को श्रद्धांजलि देने का मुझे अवसर मिला है। मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करती हूँ कि लाखों की संख्या में सीतामढ़ी मेस्कौर प्रखंड जिला नवादा बिहार में होने वाले इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के प्रतिमा अनावरण जो कार्यक्रम होने वाला है उसमें पहुंचकर हम सभी मिलकर इन वीर क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पण करेंगे। अब मैं इस मुहिम से जुड़े हुए एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहा हूं जो फिल्म जगत से आते हैं, जाने माने फिल्म निर्देशक, मेरे बड़े भाई समान आदरणीय दक्षिण छारा जी, जो कि इस विद्रोह के ऊपर बहुत जल्द डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने वाले हैं। और डॉक्यूमेंट्री फिल्म यह फिल्म एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से किसी भी चीज को चिरकाल तक जनमानस में समझाया जा सकता है, बताया जा सकता है। हम लोगों की मुलाकात इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को लेके आदरणीय दक्षिण छारा भाई से दिल्ली में मुलाकात हुई और इस संबंध में जो माननीय ए.के. विश्वास जी, श्रीकांत जी से उनकी बात हुई, कारण कि इस इतिहास को खोजने में इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो हम लोग आपस में बात करके बारीकी से उस इतिहास को समझने का प्रयास कर रहे हैं। और हम यहाँ दिल्ली कार्यक्रम के और जो माननीय ए.के. विश्वास जी और माननीय श्रीकांत जी से दक्षिण भाई की जो बात हुई है वो वीडियो क्लिप मैं यहाँ आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। मैं वहाँ पर जिस नीरज भाई बोल रहे हैं कि वहाँ पर कोई प्रोग्राम है और जिसमें वो इनवाइट भी करना चाहते हैं, और मैंने कहा कि मैं सहर्ष आऊँगा, डेफिनेटली मुझे जब भी बुलाएंगे मैं वहाँ पर आऊँगा और जो भी मुझसे बातचीत करने की बातचीत करूँगा। उनका जो इतिहास का जो पूरा राजभार कम्युनिटी का जो वहाँ का एक जो 1857 के पहले का भी जो उनका पूरा इतिहास है उस पर मुझे कह रहे थे कि डॉक्यूमेंट्री भी उनको बनानी है। खैर मैं बहुत सालों से मैंने 80 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं आज तक और काफ़ी अवार्ड्स वगैरह मिले हैं। बॉलीवुड में काफ़ी मैंने हिंदी फिल्में बनाई है एज ए डायरेक्टर के तौर पे, तो वो तो ठीक है, मेरा प्रोफेशन है। लेकिन मैंने उनको कहा कि मेरी टीम को भेज करके मैं एक अच्छा सा डॉक्यूमेंटेशन आपका मैं कर दूँगा और एक अच्छी सी फिल्म बना सकते हैं उसमें से, जिससे कि कम से कम ये जनरेशन तो देखे लेकिन आने वाली जनरेशन के पास भी एक मोड ऑफ ऑडियो वीडियो विजुअल्स उनके पास होना चाहिए, जिससे कि उनको पता चले कि उनका इतिहास क्या है। कार्यक्रम से जुड़े कई बुद्धिजीवी, युवा वर्ग के लोग, हर क्षेत्र के लोग इस महापुरुष को कैसे सम्मान मिले, उनको राष्ट्रीय अस्मिता से कैसे जोड़ा जाए, अनगिनत लोग इस कार्य में लगे हुए हैं। उन्हीं में से आज हमारे बीच राहुल राजभर जी हैं, जो रजवाड़ आंदोलन के बारे में, इन वीर क्रांतिकारियों के बारे में अपनी राय रखेंगे। बिहार प्रांत का जो दक्षिणी इलाका है, जो झारखंड से लगा हुआ इलाका है, जो कभी बंगाल प्रेसिडेंसी का भाग हुआ करता था ब्रिटिश हुकूमत के दौर में, आज हम उस क्षेत्र के उन क्रांतिकारी वीर सपूतों को याद करेंगे जिनका नाम है जवाहिर रजवाड़, एतवार रजवाड़ और फतेह रजवाड़। इस पूरे नेतृत्व, इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व 3 योद्धाओं ने किया, 3 भारतीय योद्धाओं ने किया। इन भारतीय योद्धाओं ने संपूर्ण बिहार में ब्रिटिश हुकूमत और जमींदारी व्यवस्था का जो साठगांठ था, जो उनका मिला जुला शोषण था, उस व्यवस्था के खिलाफ इन्होंने जंग लड़ा और बिहार और झारखंड प्रांत में फैली हुई मनुष्य को शर्मसार कर देने वाली कम्युनिटी प्रथा, जिसे दास प्रथा कहते हैं, जिसे बधुआ मजदूरी कहते हैं, उस व्यवस्था के खिलाफ
इन रजवार आंदोलनकारियों ने जंग लड़ा और देश के इतिहास में इस आंदोलन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। देश की आज़ादी के इतनी बड़ी कुर्बानी को कैसे ये देश आज भुला दिया है, ये हम सब को सोचने की बात है। आज सारा मुख्य इतिहास जो भारत का मुख्य इतिहास तथाकथित मुख्य इतिहास है, इस पूरे इतिहास को दरकिनार कर दिया है। साथियों, रजवार आंदोलन देश का एकमात्र ऐसा आंदोलन है जो 10 साल तक चला और यह आंदोलन सफल आंदोलन रहा है। एक साल बाद 1858 में अंग्रेज फिर बौखला गए कि हम लगता है इन इलाकों में अपना नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, तो इन्होंने वहाँ पे अप्रत्यक्ष शासन प्रणाली लाया, यानी कि ये डायरेक्ट खुद जो है कोई ब्रिटिश हुकूमत छोटे छोटे पदों पे जाके उस इलाकों को नियंत्रित नहीं करते थे, बल्कि जमींदारों के मदद से उस इलाकों को एक गवर्न करना शुरू कर दिए। इन भारतीय रजवारों ने कैसे अपने बिहार को आज़ाद कराने की लड़ाई लड़ी है, अपने मुल्क को आज़ाद कराने की लड़ाई लड़ी है, देश से मनुष्य समाज को कलंकित करने वाली व्यवस्था से मुक्त कराने की कोशिश की है। तो साथियों, चूँकि हम सारे लोग जितने भी भारतीय वंश के लोग हैं, राजभर, रजवार, राजधोप, राजवंशी, राजवाड़े, सारे लोग जो है इन क्रांतिकारियों को अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए, अपना श्रद्धा सुमन व्यक्त करने के लिए नवादा के मैस्कोर प्रखंड में एक विशाल काया मूर्ति का स्थापना करवा रहे हैं। सारा समाज मिलके इस क्रांतिकारी के बलिदान को दोस्तों, अब मैं विभिन्न राज्यों से हमारे बीच में कई बुद्धिजीवी वर्ग के युवा जो विभिन्न क्षेत्र में कार्यरत हैं, आइए उन लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं इस विद्रोह के बारे में उन लोगों की क्या राय है। जैसा कि देख रहे हैं हमारे साथ विभिन्न राज्यों से आए हुए बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं। सर, आप लोग अपना नाम और आप कहाँ से हैं, परिचय दीजिएगा। मैं दीपक कुमार जयपुर से ये बताना चाहता हूँ कि मुझे नीरज जी के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त हुआ राजवार विद्रोह के बारे में, जो कि 1857 के क्रांति के कई नायक आज भी गुमनाम हैं। ऐसे वीर योद्धाओं को इतिहास देश के सामने आना चाहिए और ये होना चाहिए ताकि इस योद्धाओं के बारे में हम लोग को पता चले। जी हाँ सर, आप कहाँ से अपना नाम? मैं सुरेंद्र आहूजा, हिसार, हरियाणा से। आज नीरज जी के माध्यम से राजवार विद्रोह के बारे में जानकारी मिली। बहुत खुशी हुई जान के कि 1857 क्रांति के कई नायक आज भी गुमनाम हैं। ऐसे वीर योद्धाओं के इतिहास के देश के सामने आने से हमें अपनी जो जानकारी है, नॉलेज है, वो इंक्रीज हुई, बड़ी है कि कुछ जो हमारे योद्धा थे गुमनाम हो गए थे, जो इतिहास में गुम हो गए थे, उनके लिए हमें काफी नीरज जी द्वारा पता लगा। मैं बहुत खुश हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, किसी भी राष्ट्र, किसी भी समाज का पहचान वहाँ के इतिहास से, वहाँ के इतिहास पुरुष, वहाँ की सभ्यता संस्कृति से होती है। लेकिन हमारे देश के संदर्भ में यह एक दुर्भाग्य है कि हम अपने देश का जो इतिहास है, जो सभ्यता संस्कृति है, उसको महत्व नहीं देते हैं। उसका एक उदाहरण आप सभी के सामने है। जिन क्रांतिकारियों की प्रतिमा यहाँ लगाई गई है, लगाई जा रही है, उन क्रांतिकारी का इतिहास अब तक भारत के आधिकारिक इतिहास में ना तो शामिल है, न ही अब से पहले कहीं पर इनकी प्रतिमा लगाई गई है, न ही इन्हें समाज के लोग जानते हैं और न ही इन्हें याद किया जाता है। भूमिका निभाने वाले जवाहिर रजवार, जिसकी प्रतिमा आप को मैं सामने से दिखाना चाहूंगा। ये बीच वाला जो आप मूर्ति देख रहे हैं, यह जवाहिर रजवार की प्रतिमा है। उसके बगल में यह इतवार रजवार की प्रतिमा लगाई गई है और ये तीसरी प्रतिमा जो आप देख रहे हैं, यह फतेह रजवार की प्रतिमा है। एक्चुअली ये सीतामढ़ी जगह के अंतर्गत एक राजवंशी ठकुरवाड़ी है। राजवंशी ठकुरवाड़ी का कैंपस मैं अब आपको दिखाना चाहूंगा। यह कैंपस
करीब 3 एकड़ के आसपास बताई जाती है। इसी कैंपस के अंदर में रजवार समुदाय के लोग और राजभर, राजवंशी, राजधोब, राजगंगोत्री और रजवाड़े समाज के लोग मिलकर इस गुमनाम क्रांतिकारी की प्रतिमा स्थापित कर रहे हैं। ये पहाड़ नुमा शेप दिया गया है ताकि एक जीवंत लगे, एक योद्धा जो पहाड़ में, खास करके इन लोगों का जो इतिहास रहा है वह नवादा या ओल्ड गया कहने का मतलब है कि उसमें राजगीर, नवादा, हजारीबाग, कौवा कोल, इन सब पहाड़ी इलाकों में इन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ एक भीषण आंदोलन किया था। और सबसे मजेदार और सबसे जो हैरान करने वाला जो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इनका इतिहास 1857 की जो क्रांति हुई थी, जिनके बारे में हम सभी जानते हैं कि देश भर में यह आंदोलन हुआ था। देश भर में विभिन्न जगह पर ऐसे क्रांतिकारी हुए जिन्होंने उस जगह की क्रांति का नेतृत्व किया। और इस क्षेत्र में ओल्ड गया, जिसमें कि आज बहुत सारे जिले में बट गए हैं ओल्ड गया, खास करके इन लोगों का जो गढ़ रहा है राजगीर, नवादा के क्षेत्र में, उन क्षेत्र में 1857 में जब पूरे देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ जब क्रांति की ज्वाला भड़की थी, तो उसमें इस क्षेत्र में इन नायकों की बहुत अहम भूमिका रही थी। हमारे साथ बहुत सारे युवा हैं, हम चाहेंगे कि वो लोग भी इधर आए, उन लोगों से भी हम बात करेंगे, उन लोगों का भी बात रखेंगे जो कि विभिन्न क्षेत्र से आए हैं, जो स्थानीय लोग भी हैं, बाहर से भी युवा लोग आए हुए हैं। हमारे साथ देख रहे होंगे बहुत सारे युवा जो कि श्रमदान कर रहे हैं। आइए उन लोगों से हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको राहुल राजभर जो कि BHU से चलकर यहाँ आए हुए हैं, और मैं चाहूंगा कि राहुल जी आप BHU से चलकर यहाँ पर आए हैं और यहाँ जो कार्य आप लोग कर रहे हैं इसके बारे में जरा दर्शकों को बताइए। ये इस देश के महान क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्र के नायक हमारे वीर योद्धा जवाहिर रजवार, एतवार रजवार और फतेह रजवार की मूर्ति है। और इन तीनों योद्धाओं ने इस बिहार के इस इलाके को, गया जिले और नवादा जिले को इन्होंने 1857 में ही आजाद करा लिया था अंग्रेजों से लड़के। और पूरी अंग्रेज हुकूमत इनके जो है आंदोलन से, इनके विद्रोह से, इनके ताकत से थर्रा गई थी। इन्हें दबाने के लिए, इनके आंदोलन को कुचलने के लिए, रजवार विद्रोह को कुचलने के लिए, रजवार आंदोलन को कुचलने के लिए अपनी सारी ताकत लगा दिए, लेकिन उसके बावजूद भी जो है रजवारों के इस आंदोलन को कुचल नहीं पाए। और ये आंदोलन न केवल ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ थी, बल्कि यहाँ के सामंतों और जमींदारों के खिलाफ भी था। राहुल जी, मैं पूछना चाहूंगा, जैसा कि जानकारी मिली है इन क्रांति और इन योद्धाओं के बारे में, इस नवादा के इतिहास के बारे में, 1857 के पृष्ठभूमि के बारे में, कि इन्होंने और जैसा कि अभी आपने बताया भी कि सामंतों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। और यह किस तरह की लड़ाई थी? सामंतों के खिलाफ जो लड़ाई हुई, तो हम कह सकते हैं कि सामंत और अंग्रेज दोनों के साथ एक साथ ये लोग लड़ाई लड़े हैं। असल में इस देश में, खासतौर से बिहार के इन इलाकों में, यहाँ पे बधुआ मजदूरी की प्रथा थी। जो सामंत थे वो अंग्रेजों से मिलके यहाँ के लोगों को बेगारी कराते थे, अपने घरों में, अपने जमीनों पे जो है मुफ्त में काम कराते थे। और इनकी कई पीढ़ियां इनके यहाँ जो है गुलामी करती थी, इनके यहाँ मजदूरी करती थी। तो ये पूरा इलाका उस जो है बधुआ मजदूरी, बॉन्डेड लेबर के दुष्चक्र में फंसा हुआ था। फिर बाद में जब यहाँ पे रजवार योद्धाओं ने जो है जवाहिर रजवार, एतवार रजवार और फतेह रजवार ने अंग्रेजों के खिलाफ और सामंतों के खिलाफ, इस व्यवस्था के खिलाफ इन्होंने जो है पूरा लामबंद होके पूरा समाज जो है विद्रोह किया। फिर उसके बाद इस प्रथा को समाप्त करने का प्रण लिया और अंग्रेजों को इसके लिए बाध्य भी कर दिया। जब ये आंदोलन पूरे देश में जो है मात्र एक ऐसा आंदोलन है जो 10 साल तक चला और सफलतम आंदोलन रहा है, क्योंकि इसी रजवार आंदोलन के बाद अंग्रेज इस बात पे
राजी हो चुके थे कि ये इस देश से कम्युनिटी प्रथा को खत्म करेंगे। और उसके बाद जो है बिहार और उड़ीसा एग्रीकल्चर लेबर फोर्स बिल इन्होंने पारित किया ताकि यहाँ से कम्युनिटी प्रथा को खत्म किया जा सके। जी, तो ये अपने आप में बड़ी चीज है पूरे देश के इतिहास में, जिसको कि मुख्य धारा के इतिहासकारों ने हमेशा जो है नकारा है। जैसा कि अभी आपने राहुल राजभर जी को सुना, जो कि बनारस BHU से चल के यहाँ पर आए हुए हैं और इस तरह के ऐतिहासिक कार्य में ये लगातार लगे हुए हैं। हम आप लोगों को कुछ और अन्य युवा जो आपको यहाँ विजुअल में दिख रहे हैं, मैं चाहूंगा उन युवाओं से भी बात करना चाहूंगा कि वो लोग किस तरह से इस इतिहास पुरुष को राष्ट्र के सामने, समाज के सामने लाने में उन लोगों की क्या भूमिका, वो लोग क्या सोच रहे हैं। हम लोग का इतना बड़े गौरवशाली इतिहास रहते हुए भी हम लोग अनजान थे, लेकिन जब रजवाड़ों के इतिहास को देखा जा रहा है कि हमारे जो रजवाड़ों को जिस तरह से आंदोलन छेड़े थे लोगों के लिए, कम्युनिटी प्रथा, बंधुआ मजदूर मिटाने के लिए, यहाँ तक अंग्रेजों को भी दांत खट्टे कर दिए थे, तो उस गुमनाम व्यक्ति को आज तक हम लोग नहीं जान पा रहे थे। लेकिन वर्तमान में बहुत सारे ऐसे राहुल सर जी हैं, नीरज धार सर जी हैं, इनके द्वारा जब इतिहास को बताया गया तो हम लोग को गौरवान्वित महसूस हो रहा है। इसी में हमारे बीच एक और युवा चंदन जी हैं, हम चाहेंगे कि चंदन जी से भी जरा बात करें। चंदन जी, आप कहाँ के हैं और यहाँ कैसे पहुँचे? और मेरा गांव हसनपुरा है, नरहट प्रखंड में पड़ता है। चंदन राजवंशी मेरा नाम है। हम लोग को तो पता उतना नहीं था कि क्या है नहीं है, हम लोग का अधिकार क्या है नहीं है, इसलिए हम लोग को कुछ आए हुए हैं, राहुल जी आए हैं और सभी आए हैं, जानकारी दिए हैं इस चीज को। हम लोग प्रतिमा को हम लोग अपना खुद पैसा से बनवा रहे हैं और इस पर किसी ने, प्रधानमंत्री ना कोई कुछ नहीं किया है, हम लोग खुद अपना पैसा से बनवा रहे हैं। जैसा कि अभी आपने सुना चंदन जी को, जो कि यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, और वैसे विजुअल से आप लोग को लग भी रहा होगा कि यह प्रतिमा स्थानीय और समाज के लोगों के द्वारा और बिम्बिसार फाउंडेशन के देखरेख में, बिम्बिसार फाउंडेशन के तत्वाधान में समाज सब एकजुट होकर अपने अपने खर्च से प्रतिमा स्थापित कर रहे हैं। अंत में मैं अपने समाज बंधुओं से, भारतीय नागवंश में काम करने वाले जितनी भी संस्था है, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, समाज सेवी, इतिहासकार, कलाकार, हर एक को इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करता हूं। इस कार्यक्रम का दिन तारीख तय होते ही दोबारा हम इस चैनल के माध्यम से उसकी जानकारी देंगे और लाखों की संख्या में इस कार्यक्रम में समस्त क्रांतिकारी सोच रखने वाले और समाज के प्रति समर्पित लोग भारी से भारी संख्या में पहुंचकर और लाखों की संख्या में इकट्ठा होकर हम सब मिलकर इन वीर योद्धाओं को श्रद्धा सुमन अर्पित करें। इसके लिए मैं आप सबको इस यूट्यूब के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से निमंत्रण देता हूं कि जितनी अधिक से अधिक संख्या में आकर इन क्रांतिकारियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करें। राष्ट्र के रक्षक जिल्म के बागी, राष्ट्र के रक्षक जिल्म के बागी, क्रांति के सरदार, धरती अंबर गावे हो, सूरज चंदा गावे हो, जर्रा जर्रा गावे हो, भारी वीर योद्धा जवाहिर जवार, धरती अंबर गावे हो, सूरज चंदा गावे हो, जर्रा जर्रा गावे हो, भारी वीर योद्धा
राष्ट्र के रक्षक जुल्म के बागी, राष्ट्र के रक्षक जुल्म के बागी, क्रांति के सरदार। धरती अंबर गावे हो, सूरज चंदा